हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले इतवार को हमने देखा था, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमने सीखा था। परमेश्वर का अस्तित्व क्या है? अनंत है। हालेलुया। हमने आयत से बहुत सारी आयत को हमने देखा और हमने सीखा था परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक एक जैसा है, विराजमान है और आदि और अंत है, अल्फा और मेगा है। और वो परमेश्वर अपने आप में जीवन रखने वाला परमेश्वर है, जीवन रखता है। फिर हमने देखा वो परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मरने वाला परमेश्वर नहीं है, अविनाशी परमेश्वर। और सनातन परमेश्वर के बारे में फिर देखा कि वो सनातन परमेश्वर है, सनातन राजा है और अनदेखे एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। अनदेखे मतलब अदृश्य परमेश्वर है, हम उसको देख नहीं सकते, हम ये इन आंखों से हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते। फिर हमने देखा कि जो था, जो है और जो आने वाला है वो परमेश्वर के बारे में हमने देखा। उसके बाद आज हम जो देखेंगे, पढ़ेंगे, निकालेंगे भजन संहिता, भजन संहिता 115 उसका 3 आयत पढ़ेंगे। आए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज के वचनों को हमने पढ़ा है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति आराधना करते पिता। आपने हमें प्रभु जी कृपा किया दिया प्रभु कि हम आपको जान सकें, हम आपके बारे में सीख सकें। आपने हर एक बात को आपने हमारे ऊपर प्रकट करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी प्रभु जी गहराई में जाने के लिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी अच्छी तरह से सीखने के लिए, समझने के लिए आप मदद करें। विशेष कर पिता आज के मनन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग आए प्रभु जी, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, जो दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी हैं पिता, उन सबों को पिता आशीष देना प्रभु जी, छुटकारा देना, चंगाई करना पिता। आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी उनका जीवन और दृढ़ होने पाए और स्थिर होने पाए। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उनकी महिमा हो। हमने जो भजन तब 115 उसका 3 में हमने पढ़ा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, जो चाहा वही किया। किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के मन में जो होता है, जो उसको करना है, वही काम परमेश्वर करता है और उसके लिए हमें किसी को जवाब देने की आवश्यकता, परमेश्वर को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम इंसान अगर कोई काम करे तो हमें क्या करना है? जवाब देना पड़ता है कि हमने कैसे काम किया, उसका पूरा हिसाब हमें देना पड़ता है। हम घर में रहें या बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, हमें उसका हिसाब देना ही है। यहां तक कि जब हम ये दुनिया को छोड़कर जब हम परमेश्वर को पास जाएंगे, उस समय भी हमें हिसाब देना ही पड़ेगा। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ की तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को जो काम किया, उस काम का उसे हिसाब देना अनिवार्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमने भजन संहिता उसका 115 के 3 जब पढ़ते हैं, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही काम किया। स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर स्वर्ग से
स्वर्ग में रहकर ही परमेश्वर ने क्या किया? योजना बनाया, प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। जो काम करना है वो सब काम परमेश्वर ने स्वर्ग में रहते हुए किया, और उसके लिए किसी को जवाब देने की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं पड़ा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर को किसी का उत्तरदायित्व, परमेश्वर उत्तरदायित्व नहीं है। वो किसी को जवाब, हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करके उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? अनंत परमेश्वर है। हमने पहले देखा कि वो परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फा और मेगा। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को किसी काम करता है तो उस काम का किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ता। हालेलुया। और भी हम देखेंगे कुछ आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 40, यशाया नबी की किताब 40 उसका 13 और 14 मिल गया तो कोई भी पढ़े जोर से। हाँ, फिर से किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पद बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? हालेलुया। कुछ समझ में आया बात? यह कहता है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? किसने बताया? यहोवा की आत्मा को मार्ग किसने बताया? कोई नहीं बतला सकता। हम जब उत्पत्ति किताब में पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो जल के ऊपर क्यों मंडरा रहा था? कभी मन में ख्याल आया? क्योंकि बाइबल बताती है उस समय परमेश्वर को ठहरने के लिए कोई जगह ही नहीं था, पृथ्वी था ही नहीं। पूरा पृथ्वी क्या है? पानी से में डूबा हुआ था। पृथ्वी पानी में डूबा हुआ था, जल ही जल था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर ही मंडराते रहता था, जल के ऊपर ही घूमते रहता था। उसे ठहरने की कोई जगह नहीं था। तब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल में से निकाला और उसका नाम पृथ्वी दिया, उसको सुखी भूमि नाम दिया। हम सृष्टि किताब, उत्पत्ति किताब में जाकर हम पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहां पर कहता, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? किसने? परमेश्वर का कोई मंत्री है? नहीं है। अगर मंत्री नहीं है, मंत्री का काम क्या है? राजा, हर एक राजा लोग आज भी प्रधानमंत्री का कोई पीयर रहता है, उसका एक मंत्री रहता। मंत्री क्यों है? ताकि जो काम राजा नहीं जानता हो, जिस काम के बारे में राजा को बुद्धि ना हो, वो काम के बारे में मंत्री उसे क्या करे? बतला। सलाह देने वाला, सलाहकार मंत्री इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या करे? राजाओं को सलाह दे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है, और परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है तो परमेश्वर की कोई सलाह नहीं दे सकता। नीचे कहता, उसने किससे सम्मति ली और किसने उससे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि की मार्ग जता दिया? किसने? परमेश्वर को कोई बुद्धि के मार्ग बता नहीं सकता, उसको रास्ता नहीं बता, क्योंकि परमेश्वर खुद अनंत परमेश्वर है। हालेलुया। और यही खूबी परमेश्वर को क्या बनाता है? परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर को ईश्वर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जो चाहा वही काम परमेश्वर ने किया, अपने मन से जो उसके मन में आया वो काम किया परमेश्वर ने। जब सृष्टि को हम देखते हैं, परमेश्वर ने बनाया, उसके मन में जो जो विचार आया वैसे वैसे वो क्या किया? अपना मुंह से शब्द निकाला और वैसे वैसे संसार बनते चला गया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने चाहा वैसे बनाया, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर किसी के प्रति वो उत्तरदायित्व भी नहीं है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे दानियल की किताब, दानियल नबी की किताब 4 अध्याय उसका 35 आयत, 4 के 35। हाँ,
उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हालेलुया। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हाँ और वह स्वर्ग की सेना हाँ और पृथ्वी के रहने वालों के बीच हाँ अपनी इच्छा के अनुसार हाँ काम करता है। हाँ और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। हालेलुया। कोई उसे रोक नहीं सकता और रोक के ये भी नहीं कह सकता कि तूने क्या काम किया है। हालेलुया। क्या ध्यान से पढ़ें, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने क्या है? तुच्छ है। हम परमेश्वर के सामने तुच्छ हैं, तो परमेश्वर को हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हमारे प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने क्या है? तुच्छ हैं। हम बेकार लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद नीचे कहता वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। स्वर्ग में भी और पृथ्वी में, स्वर्ग के सेनाओं के बीच और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में वो अपनी ही इच्छा से क्या करता है? काम करता है, और कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। अपनी इच्छा से परमेश्वर काम करता है। जैसा भी काम हो, भूकंप आना हो या ना आना हो, परमेश्वर का वचन करता है पृथ्वी पर या स्वर्ग में एक एक घटना बिना परमेश्वर के मर्जी से या बिना परमेश्वर के जानकारी से नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया हालेलुया। ये हर एक चीज का नियंत्रण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हर एक चीज का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नियंत्रण किसी और के हाथ में। एक ऑफिस में काम करने वाले का नियंत्रण एक उसके बॉस के हाथ में होता है। एक घर में रहने वाले बेटे बेटियों का ऊपर माता पिता होता, माता पिता के ऊपर भी कोई और होता है। हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, और परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है तो परमेश्वर को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इच्छा से स्वयं परमेश्वर जो चाहे वो काम कर सकता है। जब इब्रानियों के पत्र में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कसम खाता है, तो ऐसे कहता है परमेश्वर से ऊपर कोई बड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद क्या करता है? अपने आप अपने जीवन की क्या करता है? सौगंध खाता है। क्यों? हम लोग जब कसम खाते हैं, किसी को यकीन दिलाना हो, किसी को विश्वास दिलाना हो, तो हम तो क्या करेंगे? माँ का या बाप का या किसी कोई रिश्तेदार का या जो सबसे ज्यादा हमारा निकटम है उसका हम क्या करेंगे? कसम खा लेते हैं, ताकि सामने वाले को क्या हो जाए? विश्वास हो जाए कि यह सच हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर कसम खाया तो वो देखा कि स्वर्ग में उससे बड़ा कोई नहीं है, पृथ्वी पर भी उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद अपने जीवन की सौगंध खाता है, अपने जीवन की सौगंध खाता है। क्यों? क्योंकि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, सनातन परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। उसका कोई नाश विनाश नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उसे किसी को जवाब देने की आवश्यकताएं नहीं है। रोमियो के पत्र हम पढ़ेंगे 9वीं अध्याय, रोमियो 9 अध्याय मिल गया, उसका 20 से पढ़ेंगे। हे मनुष्य, हाँ भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? हाँ क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वालों से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या तुम्हारे को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। कुछ समझ में आया? फिर से हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान सुनेगा। हे मनुष्य,
भला तू कौन है। बाइबल कहती है, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वालों से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कह सकती है? आपने जिस वस्तु को बनाया वो वस्तु आपसे कुछ पूछ सकता है कि आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? कहने का मतलब परमेश्वर यहां पर क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है? परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम परमेश्वर से ये नहीं पूछ सकते, या परमेश्वर को ये जवाब देने की जरूरत नहीं है कि हमने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया है। समझ में आया? यही यहां पर कहता, तू कौन है? तू हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर की सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु मतलब बनाई हुई वस्तु गढ़ने वालों से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कभी भी नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहा, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? एक जो कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसका अधिकार नहीं है मिट्टी के ऊपर, है? मिट्टी के ऊपर कुम्हार का अधिकार है, पर मिट्टी का अधिकार कुम्हार के ऊपर नहीं। बात समझना, कुम्हार जैसे चाहे वैसे वो मिट्टी को जो चाहे वो बना सकता है, जैसे वो अपनी इच्छा से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से बना सकता है, लेकिन मिट्टी कभी भी कुम्हार को बना नहीं भी सकता है, उसको धोखा भी नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी हैं, परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। हम क्या है? मिट्टी, परमेश्वर कुम्हार। परमेश्वर जैसे चाहे, हमें दुख में रख के बनाना चाहे, या हमें खुशी में रख के बनाना चाहे, या हमें बीमारियों के हालत में ही रख के बनाना चाहे, जैसे बनाना चाहे, परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी है, हम परमेश्वर से पूछ नहीं सकते, और परमेश्वर को हमें जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। हालेलुया। बस हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप जो भी करना चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा क्या हो, पूरी हो। जब यीशु मसीह पकड़वाने वाले रात को जब गतसेमनी बाग में जब प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? यीशु मसीह को पता चल गया अपने दुख के बारे में कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता चल गया। इसलिए वो पिता के पास जाकर प्रार्थना में 3 बार प्रार्थना करता और कहता है, आप चाहे तो इस कटोरा को क्या करें, हटा सकते हैं। कटोरा मतलब दुख जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में होने वाला था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हम मिट्टी में परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ्य दी, या जवाब पूछने की आशीष दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से तर्क वितर्क करें, हम परमेश्वर से जवाब मांगे कि परमेश्वर आपने हमें ऐसा क्यों बनाया है, हमें दुख में क्यों रखा है, हमें बीमारियों में ही क्यों रखा है। अगर बीमारी हो तो बीमारी हमारी भलाई के लिए हो सकता है, अगर वो दुख हो तो दुख भी हमारे भलाई के लिए हो सकता है, अगर हम गरीबी में हैं तो गरीबी भी हमारी भलाई के लिए हो सकता है, चाहे हम जैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो। क्योंकि हम पहले हमने सीखा है, हमारा जैसा भी परिस्थिति हम में क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति के लिए भी परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करते रहना। हमें घबराना नहीं, हमें निराश होना नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी हैं। और नीचे कहता, मिट्टी पर अधिकार नहीं, एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाता है। हालेलुया। एक ही मिट्टी के एक ही लोंदा से, जो लोया इधर बोलता है, एक ही लोंदा से वो क्या करता है, एक बर्तन आदर के लिए बनाया जाता है और एक बर्तन निरादर के लिए। कुछ समझ में आया? जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो कुछ तो ऐसा बर्तन होता है जिसमें लोग खाना भी खाता है, पानी भी रखता है, और कुछ ऐसा भी बर्तन बनाता है जिसमें इंसान खाना नहीं खाता, वो तुच्छ कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब?
मिट्टी के बर्तन में कुत्ता भी के खाने के लिए दे देता है, या मिट्टी के बर्तन में कोई भी वैसा काम कर सकता है। मतलब परमेश्वर एक इंसान को भी वैसा ही बनाया, किसी को आदर के लिए बनाया और किसी को अनादर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अनादर के लिए बनाए गए हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने हमें आदर के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम बैठकर प्रभु के वचन को सुने, हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आदर के लिए बनाया। और आदर के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुन लिया है, हमें अलग किया। एक ही बर्तन दो काम के लिए, एक अनादर के लिए और एक आदर के लिए। हालेलुया। इसलिए कभी भी लोंदे पूछ नहीं सकता। और उसके बाद कहा दूसरों को आदर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। उसके बाद 24, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हमें क्या किया, यहूदियों में से नहीं, अन्य जातियों में से। यहूदी लोग को भी परमेश्वर ने बुलाया और अन्य जातियों में से भी परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, ताकि हम आदर के पात्र बन जाए और परमेश्वर की दंड हम पर ना आए। हालेलुया। परमेश्वर की दंड हम पर ना आए, हम आदर के लिए बन जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, बुलाया। तो परमेश्वर को किसी को जवाब देने की आवश्यकताएं नहीं है कि परमेश्वर हमें ऐसा क्यों रखा, हमें इस परिस्थिति में क्यों रखा, हमें इस परिस्थिति में परमेश्वर हमें क्यों बनाया है। ऐसे पूछकर परमेश्वर किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर चाहे तो हमें ऐसा कर सकता है, उत्तर दे सकता है, हमें जवाब दे सकता है, अगर परमेश्वर चाहे तो। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। परमेश्वर हमारे प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, पर परमेश्वर चाहे तो हमारे प्रति उत्तरदायित्व बन सकता है, वो हमें जवाब दे सकता है, हमें उत्तर दे सकता है। जैसे आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय, उत्पत्ति की किताब पढ़ें, निकालें 18 अध्याय, उसका 16 से पढ़ो। हाँ। फिर वे पुरुष सदोम की ओर दृष्टि की। हाँ। और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उसके संग संग चला। अब्राहम उससे विदा करने के लिए संग संग चला। ये कौन है? अगर ये जानना है तो आप घर में जाकर ये अध्याय को जरूर पढ़ें। परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आया और उसके लिए परमेश्वर के लिए क्या किया, यहाँ पर परमेश्वर ने दूत करके लिखा गया। 3 दूत आकर क्या करता है, अब्राहम से मिलता है और उसके लिए वो क्या करता है, अब्राहम खाने पीने का व्यवस्था करता है, उसको खिलाता पिलाता है। उसके बाद जब वो खा पी लेता है तब वो क्या करता है, निकल जाता, वो विदा लेता। और विदा लेते वक्त जब जाता अब्राहम भी क्या, अब हम जब मेहमान जब घर से जाता तो हम भी लोग क्या करते हैं, मेहमान को छोड़ने के लिए साथ साथ में जहाँ गाड़ी लगता है वहां तक जाते हैं। वैसे ही अब्राहम भी क्या किया, विदा करने के लिए दूत के साथ परमेश्वर के साथ में गया और गया तो ऐसे लिखा है कि फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उसके संग चला, विदा करने के लिए उसके संग चला। हाँ, उसका 17। तब यहोवा ने कहा, हाँ, यह जो मैं करता हूँ, हाँ, उसे क्या अब्राहम से छिपा देखो आप परमेश्वर यहाँ क्या सोच रहा, परमेश्वर यहाँ अब क्या करा, यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं उसे क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं। परमेश्वर यहाँ खुद प्रकट करना चाहता है, जो काम परमेश्वर करना चाह रहा है वो काम यहाँ खुद परमेश्वर क्या करना है, प्रकट करना चाहता है। किसके ऊपर, अब्राहम के ऊपर। परमेश्वर खुद विचार करा कि क्या मैं जो काम करने जा रहा हूं
उस काम को मैं अब्राहम से छिपा कर रखूं? ऐसा करके उसके अंदर विचार है। फिर नीचे हम पढ़े उसका 18। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, हाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। पृथ्वी की सारी जातियां, यहाँ परमेश्वर ने निश्चित कर लिया कि अब्राहम को हमने आशीष दिया है, उसके साथ हमने प्रतिज्ञाएं की है और अब्राहम से एक बहुत बड़ा जाति बनने वाला है। फिर भी क्या कहता? सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब पढ़ो, वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, हाँ, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे, यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे और धर्म और न्याय करते रहे, धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हाँ, समझ गया? यहाँ पर परमेश्वर उसको आशीष दिया था कि उसका संतान क्या होगा? बढ़ेगा, और उसका जो बाल बच्चा वो अटल रहना है। समझ गया? उसका आने वाला जो उनका पीढ़ी है वो परमेश्वर में दृढ़ होना है, अटल रहना है। इसीलिए परमेश्वर क्या किया? एक काम को अब्राहम के ऊपर प्रकट करना चाहा। क्यों? ताकि जो अब्राहम से जो एक बड़ा जाति बनने वाला है, उन जातियों के ऊपर परमेश्वर का छाप हो जाए, एक गवाह हो जाए। इसलिए परमेश्वर एक बात को अब्राहम के ऊपर क्या करना चाहा? प्रकट करना चाहा। कौन सी बात है? सदोम और अमोरा को आग में जलाने की बात है। ये बात को परमेश्वर ने अब्राहम से छिपाया नहीं। क्यों नहीं छिपाया? क्यों नहीं छिपाया? क्योंकि जो अब्राहम के बाद जो एक बहुत बड़ा जाति बनने वाला है, वो जातियों के लिए क्या हो जाए? गवाह हो जाए कि अगर तुम परमेश्वर के विरोध में काम करोगे तो तुम्हारा भी नतीजा इसी प्रकार। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा? परमेश्वर हमारे प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, पर परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए परमेश्वर खुद वो प्रकट करके दे सकता है। और उसके नीचे पढ़े, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, हाँ, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। क्या कर रहा परमेश्वर? अब्राहम से परमेश्वर कर रहा कि जो सदोम और अमोरा है उसका चिल्लाहट क्या हो गया है? बढ़ गया है, और उसका पाप बहुत भारी हो गया। और उसके नीचे, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है, हाँ, कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम ने यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को जो बताना था वो सब बता दिया कि अब हम क्या करूंगा? उसको आग में जलाने वाला हूं, क्योंकि उसका पाप बहुत भारी हो गया, उसको हम दंड देने जा रहे हैं। लेकिन अब्राहम को उस गांव के प्रति, उस इलाका के प्रति क्या आ गया? दया आ गया। दया क्यों आ गया पता है? आप जब नीचे नीचे पढ़ने जाओगे, क्योंकि उसी गांव में, उसी इलाके में अब्राहम का जो भतीजा लूत वो पूरे परिवार के साथ रहता था। पूरे परिवार के साथ उसका भतीजा उसी गांव में रहता था। और ये जाना, इसके मन में ये डर आ गया कि अगर परमेश्वर उस गांव को जला देगा तो मेरा परिवार भी, मेरा भतीजा भी, उसके परिवार भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। इसलिए परमेश्वर को पकड़ लेता, बोलता है अगर उसमें धर्मी 50 भी धर्मी रहेगा तो क्या तू उसको जला देगा? परमेश्वर बोला नहीं। आप इसको पढ़ना घर में जाके, समझ में आएगा। आखिर में परमेश्वर ने अब्राहम के कहे हुए बात के अनुसार परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को क्या किया? बचाया। परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। उसके बाद उस गांव को क्या किया? नष्ट कर दिया, उस गांव को जला दिया। आज इतिहासकार जो है उन लोग का कहना है कि आज भी उस इलाका में गंधक मिलता है, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर गंधक गिराकर, आग और गंधक गिराकर उस गांव को जला दिया, वहां के लोगों को। आज भी उस इलाका में गंधक मिलता है,
और जमीन पूरा बंजर हो चुका, वहां पर कुछ वो बचता नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक परमेश्वर प्रकट क्यों करके दिया? परमेश्वर, बाइबल हम पढ़ा, परमेश्वर जो चाहता है वो काम करता है, और स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो अनंत परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। मनुष्य के प्रति वो उत्तरदायित्व नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने यहाँ प्रकट करके दिया, अब्राहम को बता के दिया, ताकि उनका जो आने वाला पीढ़ी है या आने वाला जो कल है, वो एक घटना को देखकर उसके अंदर उस प्रकार की जो सदोम और अमोरा के अंदर जो पाप हो रहा था, जो घिनौने अपराध हो रहा था, वो घिनौने अपराध इन लोगों के भी जीवन में ना आए। अगर आएगा तो उसका भी दंड वैसा ही होगा। आप जाके जरूर ये अध्याय पढ़ो, वहां पर क्या पाप होता था आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां रिश्ता रिश्तेदार सब भूल गया था, आपस में ही व्यभिचार करने लगा, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। वहां पर कोई रिश्ता कोई नहीं था, इतना घिनौने पाप वो जगह में भर गया था। आज उसी प्रकार का संसार में, आज भी उसी प्रकार की घटना आज संसार में भी हो रहा है। लड़की लड़की से शादी कर रहा, लड़का लड़का से शादी कर रहा। जो सदोम और अमोरा में जो पाप हुआ, वो पाप आज भी इस संसार में शुरू हो चुका है। हालेलुया। उस प्रकार की दंड हमारे जीवन में ना आए, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, एक चेतावनी दिया था, और परमेश्वर ने प्रकट करके दिया था अब्राहम को, ताकि उसका संतान इन पापों से, इन सारे कामों से, एक घिनौनी अपराधों से क्या हो जाए, बचे रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर क्या कर सकता है, प्रकट करके दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, इफिसियों पहला अध्याय, मिलेगा तो पढ़ेगा 1:9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का एक ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बतलाया। जो परमेश्वर की जो इच्छा था, वो अपनी अभिप्राय के कारण क्या किया, हम पर प्रकट किया, हमें बतलाया। परमेश्वर, हम पहले से बोल रहे हैं, परमेश्वर को किसी का प्रति उत्तरदायित्व होने की आवश्यकता नहीं है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें ये बातें क्यों बता के दिया, प्रेम के कारण, अभिप्राय के कारण। यहां पर लिखा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था। वो अपने आप में ठान लिया था। जो परमेश्वर की जो भी बात था, एक एक बात को परमेश्वर ने पहले समय बोल के दिया, प्रेम के कारण, भले अभिप्राय के कारण ये सब बात हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम मत्ती की किताब 24 अध्याय जब पढ़ते हैं, तो भविष्य से जुड़ी हुई बहुत बात वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोल के दिया। ये दुनिया का अंत किस प्रकार होगा, उसकी निशानियां क्या होगा, ये सारी बातें हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने बता के दिया। क्यों बता के दिया? ताकि हमारा अंत विनाश न हो, हमारा अंत सदोम और अमोरा के जैसा न हो। हालेलुया। हमारा अंत अनंत जीवन हो, हम दृढ़ रहें, हम स्थिर रहें, हम प्रभु में बढ़ते जाएं, हम परमेश्वर के मार्ग में हम अटल रहें। इसलिए परमेश्वर ने ये बातें हमें बताकर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दुखी में हो या खुशी में हो, हम कोई भी हालात में क्यों ना हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, क्योंकि कुम्हार
जो मिट्टी से बनाता है बर्तन, वो कोई आदर के लिए होता है, कोई निरादर के लिए होता है। अब हमें खुद निर्णय करना कि परमेश्वर ने हमें क्या के लिए बनाया, आदर के लिए बनाया है या निरादर के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको आदर के लिए बनाया है तो आए प्रार्थना करें, सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज हमने जो वचन सुना है, थोड़ा विचार करें और सोचें, स्वर्ग हो या पृथ्वी, परमेश्वर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है, पर परमेश्वर हमें प्रगट करके दिया है, हमें बता के दिया है ताकि हम अटल रहें, हम डगमगाए नहीं, हम सावधान रहें। हमारा आने वाला कल विनाश नायक ना हो, हमारा अनंत जीवन हो, इसलिए परमेश्वर ने प्रगट करके दिया। परमेश्वर स्वर्ग में है, जो चाह वही किया है। आए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी इधर आए हैं, प्रभु जी हर एक लोगों को पिता, हर एक विश्वासी को, जीवन को पिता, इस क्लेशिया को पिता यीशु हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। हर एक लोग दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे पिता, उन लोगों को आशीष करें पिता, हर एक लोग दृढ़ और स्थिर होने पाए, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक लोगों को जीवन में। जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दूर चले जाए। प्रभु यीशु आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो पिता, आत्मा की हजूरी, आत्मा की भरपूरी हर एक लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आए के समय को इधर बैठे उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को, सबों को तेरे हाथों में सौंपी करते हुए मांगते जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से।